नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शील समाधि प्रज्ञा। शील समाधि प्रज्ञा तथागत बुद्ध की प्राचीन और पुरातन विद्या है। प्रज्ञा से जानना विवेक, बुद्धि, सत्य, ज्ञान जैसी वस्तु है। बौद्ध ज्ञान में शील समाधि प्रज्ञा ही बुद्धत्व की प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। विपश्यना ध्यान मन और शरीर की शुद्धि के लिए किए जाने वाला एक प्राचीन ध्यान विधि है। इसका मतलब चीजों को वास्तविक रूप में देखना। विपश्यना ध्यान में विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखा जाता है। विपश्यना ध्यान अंतर मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। तथागत बुद्ध ने अपने इस ध्यान विद्या से कितनों का जीवन सुखमय बना दिया, सुखमय बना दिया। विपश्यना करते हुए काया पर होने वाली संवेदना चाहे सुखद हो या दुखद हो, जैसी भी हो, उसको जानना। सिर के सिरे से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सिर के सिरे तक यात्रा करते रहें, यात्रा करते रहें। अंग अंग से अपने मन को गुजारे, प्रत्यंग से अपने मन को गुजारे। अपने मन को बड़े धीरज के साथ, बड़े ही धीरज के साथ अंग अंग से गुजारते हुए अपने मन को एकाग्र करके शुद्ध चित्त से अपने अंग अंग का भेदन करते हुए, भेदन करते हुए इस मन को अंग अंग का भेदन करते हुए मन को गुजारे। हर अंग को भेदते हुए अपने मन को गुजारते हुए चले जाएं। सिर के सिरे से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक, सिर के सिरे तलवे वाले स्थान पर जो भी संवेदना, जैसी भी संवेदना महसूस हो रही है, उसको वैसे ही जाने, वैसे ही जाने। किसी भी प्रकार की
कोई कल्पना ना करे। धीरे धीरे ऐसे ही अपने सिर के पूरे शरीर के सिर का निरीक्षण कर लें। सिर का निरीक्षण करते करते अपने मन को चेहरे पर उतार लें और चेहरे का निरीक्षण कर लें। चेहरे का निरीक्षण करते हुए अपने मन को कनपटी पे उतारें और पूरे कनपटी का निरीक्षण कर लें। इसी प्रकार आँख, नाक, कान, जीभ, मसूड़े, तलवा, पूरे अंग अंग का निरीक्षण करते हुए अपने शरीर के अंदर के पार्ट्स का भी निरीक्षण कर ले, क्योंकि ऊपर ऊपर तो सभी कुछ दिख जाता है। ऊपर वाले अंग हमारे कहे अनुसार चलते हैं, लेकिन हमारे अंदर के अंग क्या क्या काम कर रहे हैं ये हमको पता नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने अंतर मन की गहराइयों तक जाकर अपने अंदर के अंगों तक निरीक्षण करना चाहिए। अपने अंदर के अंगों को निरीक्षण करते हुए हर अंग से गुजरना है। तथागत बुद्ध की ये विपश्यना ध्यान विद्या भेदन विद्या भी कहलाई है। भेदने के काम के अनुसार इस विद्या को भेदन विद्या विपश्यना ध्यान विधि भी कहते हैं। हर अंग को भेदते हुए निकल जाओ, चीरते हुए निकल जाओ, तोड़ते हुए निकल जाओ। तथागत बुद्ध ने अपने विपश्यना ध्यान विधि को इस तरह से ध्यान विधि के रूप में अपनाया। हर चीज को तोड़ तोड़ करके जाना, उसको भेद करके जाना और अंतर मन की गहराइयों को शुद्ध करके जाना। जो कुछ है वो सब इस 3.5 हाथ की काया में समाया हुआ है। कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब इस शरीर के अंदर ही है। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व इस शरीर में, जिससे कि इस शरीर में जीवन है, तो इन्हीं 5 तत्वों के कारण है। विपश्यना करते हुए इस काया पर होने वाली संवेदना चाहे सुखद हो या दुखद हो, जब हम उसके सुख को भोगने का भाव छोड़कर उसे तटस्थ भाव से देखने का उपक्रम शुरू करते हैं, तो अनेक सच्चाइयाँ अपने आप प्रकट होने लगती हैं।
सुख और दुख को भोगना छोड़ दे और उसको तटस्थ भाव से देखें। विपश्यना करते हुए इन संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते रहने का प्रयास करते रहना, पर भी मन के पुराने स्वभाव के कारण साधक साक्षी भाव को भूलकर भोक्ता भाव में डूब जाता है। थोड़ी ही देर में देखा कि सिर पानी से ऊपर उठता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पानी के नीचे चला जाता है। ऐसे ही यदा कदा फिर पानी से ऊपर उठा, फिर सिर पानी के नीचे चला गया, परंतु शीघ्र ही फिर पानी के नीचे डूबकर बहाव में बहने लगता है। यूं बार बार के अनुभव से वह स्पष्ट हो जाता है कि मन भोक्ता भाव का आदी हो गया है। संवेदनाओं का रसास्वादन करने का आदी हो गया है। दुखद हो तो दुख का आस्वादन, सुखद हो तो सुख का आस्वादन करता रहता है। मन के इस स्वभाव का बार बार निरीक्षण करने पर साधक आस्वादन के आदिनों यानी दुष्परिणाम के खतरे को भी समझने लगता है। डर आस्वादन राग अथवा द्वेष पैदा करता है, जिससे कि संवेदनाएं अधिक तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप और अधिक राग द्वेष पैदा होता है। यूं दुख बखूबी जान लेता है, वो दुख का कुचक्र चल पड़ता है और इस प्रतिपदा पर यानी इस मार्ग पर चलते चलते वह चिरकाल से दुख संवर्धन ही करता रहा है। यह विपश्यना ध्यान विधि तथागत बुद्ध की 2500 वर्ष पुरानी ध्यान विद्या है। इससे बहुत से लोगों ने अपने जीवन में उतार कर सुखमय जीवन जिया। कितनों को अपने इस जीवन में सुख शांति महसूस हुई। उसी प्रकार ये विपश्यना ध्यान विधि हर साधक और साधिका बड़े ही ध्यान पूर्वक इस विपश्यना ध्यान को अपनाएं और अपने जीवन में उतारें। तथागत बुद्ध की ये प्राचीन ध्यान विद्या जीवन में उतारने के बाद ही इस विद्या का लाभ मिलता है और अपने जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को वह बखूबी दूर करता है और सच्चाइयों को
जानने लगता है। इसी प्रकार ये विद्या जितनी अधिक से अधिक अभ्यास की जाएगी उतनी अधिक फलदायी होगी। अपने इस 3.5 हाथ की काया में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं महसूस होती हैं। जो भी संवेदना जिस अंग में जैसी भी महसूस हो रही हो उसको उसी प्रकार ही जाने, उसी प्रकार ही जाने। जैसी भी संवेदना हो, सुखद हो, दुखद हो, जैसी भी हो वैसे ही महसूस करें। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक अपने इस 3.5 हाथ की काया की यात्रा करते रहें। सिर से पैर तक जरूरी नहीं है कि सिर से पैर तक, पैर से सिर तक यात्रा करें। कभी कभी अपने मन को कई अंगों से लेकर के गुजारें। अगर कोई अंग छूट जाए तो एक एक अंग से अपने मन को गुजारें, जिससे कि कोई भी अंग छूटने न पाए। सारे अंगों से होकर के मन को गुजारें। हर अंग अंग से, प्रत्यंग से मन को गुजारते हुए बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही धीरज के साथ इस शरीर की यात्रा करें, करते रहें। इस शरीर में जो भी, जहाँ भी, जैसी भी संवेदना महसूस हो रही हो उसको उसी प्रकार से जाने, उसी प्रकार महसूस करें, महसूस करते रहें। सील का पालन करें, समाधि का पालन करें, प्रज्ञा को जाने, प्रज्ञा भाव से जानना शुरू करें। जब प्रज्ञा भाव से जानेंगे तो सत्य भाव प्रकट होने लगेगा। अपने बुद्धि विवेक से जाने, जो भी संवेदना इस शरीर पर महसूस हो रही है उसको वैसे ही जाने। बड़े ही धीरज के साथ यात्रा करते रहें। अंगों को भेदते हुए निकल जाए, अंतर मन के अंगों को भेदते हुए निकल जाए। हर अंग अंग से अपने मन को गुजारे, कोई भी अंग छूटने न पाए। इस शरीर में जितने भी अंग हैं सारे अंगों से मन को गुजारे और हर अंग की अलग अलग संवेदना को महसूस करें, अलग अलग संवेदना को महसूस करें। किस अंग में कैसी कौन सी संवेदना महसूस हो रही है, सुखद है, दुखद है, उसको साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। उसको साक्षी भाव से देखें, साक्षी भाव से देखते रहें। कोई भी किसी भी प्रकार का राग या द्वेष पैदा ना हो, मन में समता बनी रहे, समता में रहे।
अपने 3.5 हाथ की काया की यात्रा करते रहे। नमो बुद्धाय। भवतु शब्द मंगलम। भवतु शब्द मंगलम। भवतु शब्द मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो, स्वस्थ मुक्ति हो। फलम फलम फलम।